अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, होप यू आर हैविंग गुड टाइम। मैं हूं अल्ताफ दानिश। तो आज मेरी लेसन का जो टॉपिक है वो की सेंटेंसेस इन डेली कन्वर्सेशन, यानी आम बोलचाल में, रोज़मर्रा बोलचाल में, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूरी जो जुमलों का इस्तेमाल है उनके बारे में हम। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब किसी के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, किसी के साथ हम जब कम्युनिकेट करते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ़ किस्म के यानी पेचीदा जुमलों को डिलीवर करने का मौका मिलता है। हम यानी कुछ मुश्किल जुमले जो हैं वो हम शेयर करते हैं किसी के साथ, हम किसी टॉपिक पे। तो आज में जो है वो यानी मखसूस किस्म के स्पेसिफिक जो टाइप के जो जुमले हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, वो आपके साथ हमें शेयर करूँगा। मसलन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हमारे घर में मेहमान आता है, तो हम उनके लिए कुछ चीज़ों को मैंने अरेंज करते हैं। खाना पकाना खाना यानी पकाना पड़ता है। तो या उनको हमें हाँ बोतल जो है वगैरह हम ऑफ़र करते हैं, चाय बनाते हैं। तो उनसे फिर हम पूछते हैं कि ये चलेगा, वो चलेगा, यानी चाय चलेगा और समोसे चलेंगे, पराठे चलेंगे, मतलब बोतल चलेगा वगैरह वगैरह, कोल्ड ड्रिंक चलेगा। तो हम उनसे क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। तो ये चलेगा, वो चलेगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी का जो काम है उसका जो रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी के साथ डिसएग्री होते हैं या किसी के काम को आप डिसलाइक करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें हँसने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। तो इस किस्म के जुमलों को हम किस तरह इंग्लिश में शेयर कर सकते हैं। तो फिर जो है बाज़ औक़ात जो है यानी हम किसी को जो है यानी नसीहत करते हैं कि कभी तो अपने बड़ों का एहतराम करो, कभी तो अपना होमवर्क करो। यानी हम किसी को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो इस किस्म के यानी कभी तो करो, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा चलेगा। तो चलेगा यानी चाय चलेगा। हम किसी कोलीग से पूछते हैं कि चाय चलेगा, तो इसके लिए हम किस तरह यानी सेंटेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यानी विल इस्तेमाल करेंगे। ये विल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे कि विल, विल। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। विल प्लस नाउन, और उसके बाद हम यानी वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। विल प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा मैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे कि विल टी डू। विल टी डू हम किससे पूछते हैं कि अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है, तो हम उससे पूछते हैं कि विल टी डू, क्या यानी चाय चलेगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि विल टी और डू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विल है और टी जो है ये क्या है, ये नाउन है, और डू जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो विल टी डू, क्या चाय चलेगा। तो इस किस्म की यानी ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप यानी उसे कहते हैं कि विल यानी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड और ड्रिंक, विल कोल्ड ड्रिंक डू, यानी क्या कोल्ड ड्रिंक चलेगा। यानी आप उसे क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, उसे ऑफर करते हैं। इस तरह आप उसे कहेंगे कि विल करी, विल करी डू, यानी क्या सालिन चलेगी। तो आप उसे क्या करते हैं, यानी पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसे ऑफर करते हैं आप। तो हम यानी विल प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हम शुरू करेंगे। तो अभी हम यानी सेकंड जो यानी पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं कि क्या बात है। मतलब आप जब आप तंजिया यानी फिक्रा जो है आप जब शेयर करते हैं किसी के यानी ऐसे रिएक्शन जो है आप किसी के यानी अगेंस्ट आप कोई ये कहते हैं कि क्या बात है इसमें, यानी हंसने की क्या बात है। तो आप ये कहेंगे कि यानी
what is there laughing about. तो आप क्या करेंगे what यानी what लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे what यानी what is there, what is there laughing about, laughing about यानी what is there laughing about, इसमें हंसने की क्या बात है, इस तरह आप कहेंगे कि यानी what is there, what's there यानी यानी what's there becoming angry, angry यानी इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। तो इस तरह आप यहाँ पे और एक और सेंटेंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि what is there, what is there यानी joking about, joking about यानी इसमें यानी मजाक करने की क्या बात है। तो आप यानी एक सरकास्टिक यानी एक तंजिया जो एक्सप्रेशन है वो आप क्या करते हैं डिलीवर करते हैं यानी किसी के अपोजिट यानी किसी के अगेंस्ट आप क्या करते हैं कोई सरकास्टिक रिमार्क जो है आप यानी यानी आप डिलीवर करते हैं, आप शेयर करते हैं। तो आप क्या करेंगे यानी वर्ड से शुरू करेंगे। तो व्हाट इज देयर लाफिंग अबाउट, इसमें हंसने की क्या बात है। तो अभी हम आते हैं यानी पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कभी तो करो यानी कभी तो अपने बड़ों का एहतराम करो यानी डू यानी हम यहाँ पे शुरू करेंगे डू एवर या इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू एवर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल डू एवर रिस्पेक्ट, डू एवर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब ये है कि आप अगर किसी के यानी बिहेवियर से आप मुतमईन नहीं होते हैं तो किसी का एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको क्या करते हैं एडवाइस देते हैं कि कभी तो अपने बड़ों का एहतराम किया करो, डू एवर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो आप स्टार्ट करेंगे डू एवर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे लिखेंगे कि डू एवर be, do ever be gentleman, do ever be a polite man, polite man, do ever be a polite man यानी कभी तो शरीफ बनो, शरीफ इंसान बनो। इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। एक और सेंटेंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, do ever complete, do ever complete your homework, your homework यानी कभी अपना होमवर्क मुकम्मल किया करो। अगर कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क नहीं करता है और आप उसके परफॉर्मेंस से यानी satisfied नहीं हैं तो you can use this sentence with that particular student and you can say that do ever finish, do ever complete your homework, कभी अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया करो, कभी अपना होमवर्क मुकम्मल किया करो। तो आप उसको क्या कहते हैं एडवाइस आप दे सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो यानी की सेंटेंसेस इन डेली कन्वर्सेशन। तो इस किस्म के जो जितने भी जो यानी एक्सप्रेशन हैं जो सेंटेंस हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए और अपनी यानी लाइफ में यानी उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो यू शुड डू मोर प्रैक्टिस, यू शुड इंगेज इन प्रैक्टिस and you should use and expose all these kinds of sentences with your colleagues. So these will help you to improve your idea and also to build your vocabulary. So thank you very much and see you again with next video lesson.